हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज एक बहुत बड़ा ही न्यूज़ के बारे में आपके बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। राबल रूबल करेंसी। रूबल करेंसी ये न्यूज में इसलिए है, ये बोला जा रहा है इन द वेक ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस imposed against Russia for attacks on Ukraine. Russia has insisted recently that it will only be accepting payment for gas deliveries to the EU or European Union in the ruble. मतलब ये बोला जा रहा है जैसे रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन जारी हो रहा है, मतलब जारी हुआ क्योंकि रशिया आप लोगों के पता है कुछ दिन पहले से यूक्रेन का ऊपर जैसे अटैक कर रहा है, इसके वजह से रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है। तो इसके वजह से क्या किया रशिया, ये अनाउंस किया कि वो सिर्फ जो यूरोपियन का देश होता है, मतलब EU और यूरोपियन जो कंट्रीज होता है, तो उसमें से जो कंट्री को वो मतलब गैस डिलीवर करेगा तो वो सिर्फ उसका पेमेंट के लिए जो रूबल करेंसी है वही एक्सेप्ट करेगा। रूबल है रशिया का एक्चुअली करेंसी है। तो एक्चुअली रशिया मतलब ये बोल रहा है वो डॉलर बगैर डॉलर वो सब में पेमेंट नहीं लेगा, तो इसके लिए उसको रूबल में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है रशिया जो यूरोपियन यूनियन का जो बहुत सारी कंट्री है उसको एक्चुअली बहुत गैस डिलीवर करता है, और रशिया में बहुत सारी गैस भी प्रोडक्शन होता है। इसके वजह से मतलब वो बहुत गैस का जो सप्लाई करता है यूरोपियन का देश को, मतलब कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज को। तो इसलिए वो बोल रहे हैं जो कंट्री को मतलब यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज को वो ये देगा, मतलब गैस देगा, तो उसके लिए वो कंट्री को रशिया को क्या देना पड़ेगा, रूबल देना पड़ेगा। डॉलर वगैरह रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे G7 मिनिस्टर्स कॉल्ड दिस अरेंजमेंट अनएक्सेप्टेबल। मतलब G7 में जो मिनिस्टर है, जैसे G7 क्या ग्रुप ऑफ 7, मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का एक सम्मेलन है ये। तो वो बोल रहा है ये कि ये जो रशिया का जो ये डिसीजन है वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो G7, तो आपको एक चीज़ पता होगा, G8 करके ये ग्रुप रहता था जो अभी G7 बन गया, क्योंकि एक टाइम ऐसा है हुआ करते थे जिसमें G8 में रशिया भी रहते थे। लेकिन रशिया क्या हुआ था आपको पता है, कुछ साल पहले क्रीमिया करके ये एक मतलब एक लैंड जैसा है, आइसलैंड जैसा है, जो एक्चुअली यूक्रेन का पार्ट था। तो रशिया क्या किया, वो हड़प लिया था यूक्रेन से। तो इसके वजह से G8 से रशिया को बाहर कर दिया गया था। तो तब से G8 से जब एक कंट्री बाद हो गया, मतलब रशिया बाद हो गया, तो उसका नाम G8 का नाम हो गया G7। ठीक है, तो अभी चलिए नेक्स्ट। यूरोपियन यूनियन रिसीव्स अराउंड 40% ऑफ इट्स गैस सप्लाईज फ्रॉम रशिया। क्या बोल रहे हैं जी, यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट मतलब अराउंड 40% जो गैस कहाँ से लेता है, रशिया से। दे डू यू इवर के ठीक है। तो अभी है मतलब यूरोपियन यूनियन 40% गैस लेता है रशिया से। नेक्स्ट क्या बोल रहे अबाउट रूबल, बोला रूबल के बारे में क्या है अभी बताता हूँ। रशियन रूबल और रबल, मतलब रूबल का स्पेलिंग में बता देता हूँ, RUBLE, और रबल ऐसा बोल रहे हैं ROUBLE, इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशियन जो फेडरेशन है उसका ऑफिशियल करेंसी है रूबल और रबल। तो पहले भी जो मैंने डिस्कस करना शुरू किया था वो ऐसे ही बोल रहे हैं, जो रबल करेंसी। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। शायद दोनों के ये प्रोनाउंस सेम ही आएगा, प्रोनाउंसेशन रूबल ऐसा आएगा, लेकिन स्पेलिंग दोनों का ही अलग है। एक है RUBLE रूबल और एक RUBLE रूबल। तो चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं। रूबल वॉज द करेंसी ऑफ द रशियन एम्पायर एंड द सोवियत यूनियन एज द सोवियत रूबल। हाउएवर टुडे ओनली रशिया, बेलारूस एंड ट्रांसनिस्ट्रिया यूज करेंसीज विद द सेम नेम। तो कौन सी बोल रहे हैं जो यूज करते हैं, एक बोल रहे हैं मतलब देश ऐसा रशिया, बेलारूस और ट्रांसनिस्ट्रिया ये एक्चुअली कंट्री है कि नहीं पता नहीं मेरे को इतना, तो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। लेकिन रशिया, बेलारूस ये तो कंट्री है, तो ये लोग ये यूज करते हैं। इसके बाद बोले रशियन रूबल इज ओनली unofficially used in the 4 partially recognized republics of Abkhazia, South Ossetia,
डोनेस्क एंड लुहांस्क। ये तीनों मैंने पहले नाम बोला था, रसिया, बेलारूस और ट्रांसनिस्ट्रिया, ये रूबेल के यूज करते हैं। ये छोड़ के भी और भी 4 पार्शियली जो रिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक्स है वो लोग भी एक्चुअली अनऑफिशियल यूज करते हैं। कौन सी है रूबेल का यूज करते हैं? कौन सी? अबखाजिया, साउथ ओसेटिया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। As of April 2019, the ruble is the 17th most traded currency in the world and ये फ्री फ्लोटिंग करेंसी। ठीक है, इसके बाद अबाउट G7 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द ग्रुप ऑफ 7 और G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल कितना कंट्री है G7? 7 कंट्री का। एक है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटाली, फिफ्थ मतलब 5वां है जापान, 6 नंबर में मतलब 6th में है यूनाइटेड किंगडम एंड 7वां जो मतलब 7 नंबर में है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक तो मतलब ये इम्पोर्टेंट ऐसा है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन में आ सकते हैं जे इसमें से कौन सी है जो G7 कंट्री है, मतलब G7 कंट्री में नहीं है, वह है कौन सी कंट्री है, तो ऐसे नाम दे देगा। तो ये जो 7 कंट्री को आपको याद रखना होगा, कनाडा, फ्रांस, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स मेंबर्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड वेल्थिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज। क्या बोल रहे हैं? इट्स मेंबर्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, मतलब ये जो G7 का जो मेंबर है ये दुनिया में सबसे मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा IMF मतलब इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है, IMF एडवांस्ड इकोनॉमी, IMF का अंदर जो इकोनॉमिक कंट्रीज है, मतलब जो कंट्री उसमें ये वर्ल्ड्स में लार्जेस्ट है ये कंट्रीज, ये इसका मेंबर्स जो कंट्री सारे। एंड वेल्थिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसी, एवं इसका डेमोक्रेसी भी बहुत अच्छी है, मतलब लिबरल है और बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। तो ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। इसमें एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन ये इसमें से आ सकते हैं। एक तो ये रूबेल करेंसी ये न्यूज में है, तो आप पूछा जा सकते हैं कोई भी स्टेट PCS मतलब स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह होता है उसमें डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं रूबेल कौन सी देश का करेंसी है, मतलब कौन सी कंट्री का, और कौन सी कंट्री यूज करता है, ये UPSC के में भी आ सकते हैं। और G7 कंट्रीज का नाम ये इम्पोर्टेंट है, और G7 कंट्रीज का नाम इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि G7 कंट्रीज में रसिया है कि नहीं, ये पूछा जा सकता है। और भी इम्पोर्टेंट है जो यूरोपियन जो कंट्रीज है मतलब देश है, वो रसिया से कितना प्रतिशत मतलब कितना परसेंटेज गैस का इंपोर्ट करता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ ये तो बोला। और G7 के बारे में आपको पूछा जा सकते हैं, G7 कंट्रीज में कौन सी देश और कंट्रीज है इसके बारे में पूछा जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।